नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा 2021 के बारे में। इसका नोटिफिकेशन अभी जारी कर दिया गया है, लेकिन इसके सिलेबस की बात करें तो इसका सिलेबस अभी ऑफिशियली रूप से जारी नहीं किया गया है। लेकिन 2018 का जो सिलेबस है वही सिलेबस यहाँ पर रहने वाला है, ज़्यादा कुछ यहाँ पर इसमें फेरबदल नहीं किया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी कैंडिडेट जो 12th पास है पीसीबी और पीसीएम से वो 12th पास हैं तो वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा 2021 के लिए जो भी इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, लेबर असिस्टेंट भी इसको बोलते हैं, इसकी भर्ती बहुत ही जल्द आने वाली है। अब हम सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके लिए 18 साल एज होनी चाहिए और कैंडिडेट मैंने बता दिया कि पीसीबी और पीसीएम से 12th पास होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में इसकी सिलेबस की बात करें तो ये इसके दो पार्ट सिलेबस में है, भाग ए और भाग बी। भाग ए की बात करें तो भाग ए में ये राजस्थान जीके आता है, कंप्लीट राजस्थान जीके। इसके राजस्थान की हिस्ट्री की बात करें, कल्चर, यहाँ पर इतिहास, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और राजस्थान का भूगोल, यहाँ पर पार्ट ए में ये रहने वाला है। पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में आपके 3 पार्ट आएंगे, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रासायनिक विज्ञान तीनों यहाँ पर आने वाले हैं। मार्क्स की बात करें तो तीनों यहाँ पर देखो, पार्ट ए है वो यहाँ पर 100 अंक का होगा और पार्ट बी है जो आपका 200 अंक का होगा। टोटल मिला के 300 अंक का पेपर होने वाला है और 3 घंटे का ये पेपर होने वाला है। माइनस मार्किंग की बात करें तो 1/3 माइनस मार्किंग रहने वाली है। यदि आपके 3 क्वेश्चन गलत कर देते हो तो आपका एक यहाँ पर राइट क्वेश्चन इसके साथ गलत हो जाएगा। अब हम टॉपिक वाइज सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो भाग ए की बात करें तो भाग ए की मैंने आपको बता दिया है, इसमें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा एंड विरासत, ये टॉपिक यहाँ पर आने वाला है। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी यहाँ पर नहीं रहने वाली है। पॉलिटी का एक भी चैप्टर लेब असिस्टेंट की वैकेंसी में नहीं आने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हो राजस्थान का जो इतिहास है उसमें देखो, राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं, प्रौद्योगिकी सभ्यता हैं, ठीक है, प्रमुख राजवंश, उनकी उपलब्धियाँ, मुगल राजपूत हैं, स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, महत्वपूर्ण किले, स्मारक संरचनाएं हैं, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, लोक देवी देवता हैं। इसके अलावा राजस्थानी भाषाएं, साहित्य हैं, कृतियाँ हैं, क्षेत्रीय बोली हैं, ठीक है, मेले, तैयार, ये सब राजस्थान का मतलब कला हिस्ट्री ये आपको पूरा का पूरा आप देख सकते हो जो भी आंदोलन है। इसके अलावा राजस्थान के एकीकरण है, एकीकरण से पिछली जो लेबर असिस्टेंट का 2021 का पेपर 2018 का पेपर हुआ था उसमें एकीकरण से बहुत क्वेश्चन यहाँ पर पुट हुए थे। इसके अलावा जो प्रजातंत्र के आंदोलन है, ठीक है, 1857 की क्रांति, इनसे भी किस्म बहुत पुट आउट हुए थे। राजस्थान का भूगोल आप देख सकते हो। राजस्थान के भूगोल की बात करें तो तंत्र, जलवायु है, मृदा है, वनस्पति है, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव संरक्षण है, मरुस्थलीकरण, ये सब देख सकते हो आप। टोटल टॉपिक है जो यहाँ पर रहने वाले हैं। इसके अलावा हम बात करें, ठीक है, ये पार्ट ए आपका कंप्लीट हो चुका है। पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में मैंने बता दिया है कि इसमें बायोलॉजी रहने वाला है, केमिस्ट्री और फिजिक्स, तीनों का कंबाइन करके यहाँ पर 200 क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप होंगे, 200 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर होने वाले हैं। सबसे पहले हम बायोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में सिलेबस की बात करेंगे। तो बायोलॉजी में सिलेबस की बात करें तो फर्स्ट जो आपका सिलेबस है वो है बॉटनी का सिलेबस। बायोलॉजी में आपको बताएं कि जूलॉजी और बॉटनी 2 ब्रांच होती हैं, बॉटनी और जूलॉजी। सबसे पहले हम जूलॉजी के बारे में, बॉटनी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो बॉटनी में आपको बता दें कि शैवाल को बोलते हैं एल्गी, शैवाल। इसके अलावा कवक है, शैवाल, कवक और सेवाक जिसे बोलते हैं लाइकेन, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावर्तबीजी और आवर्तबीजी, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये पादप हो गए और इनके सामान्य लक्षण, ये यहाँ पर इसके सिलेबस रहने वाला है। इसके अलावा हम बात करें दूसरे पॉइंट की तो यहाँ पर आवर्तबीजी पादप की आकार की है जिसमें मूल, रूट, स्टेम एंड लीप, इनकी जो संरचना और इनके रूपांतरण के बारे में, पुष्प, फ्लावर एंड सीड, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो भी यहाँ पर पूछी जाएगी। इसके अलावा हम बात करें थर्ड पॉइंट की तो थर्ड पॉइंट में आप देख सकते हो कि एनाटॉमी पूछी जाएगी, प्लांट एनाटॉमी में आप देख सकते हो कि टिश्यू सिस्टम और सेकेंडरी ग्रोथ, यहाँ पर द्वितीयक वृद्धि है वो यहाँ पर। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर 4 पॉइंट आपका सिलेबस का रहने वाला है, पादप कार्य यानी प्लांट फिजियोलॉजी और परासरण, ऑस्मोसिस, जल अवशोषण, वाटर एब्जॉर्बेशन और रसारोहण जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं रसारोहण को, ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन, उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन एंड रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ, और यहाँ पर जो कि जितने भी मूवमेंट होती हैं प्लांट की वो यहाँ पर पूछी जाएगी, ठीक है। अगली हम बात करें एनवायरमेंटल के बारे में, पर्यावरण अध्ययन के, यहाँ पर आप देख सकते हो कि पारिस्थितिक तंत्र जिसे क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम, उसके जो स्ट्रक्चर हैं, उसके जो टाइप हैं और जो एनर्जी का फ्लो है वो यहाँ पर पूछा जाएगा। इसके अलावा जैव भूगोलिक, पारिस्थितिक अनुकूलन और पर्यावरण प्रदूषण, समावष्टि, पारिस्थितिक और जैव विविधता, ये यहाँ पर पूरी बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी की बात करें कि सामान्य जानकारी इनकी जो पुनर्योजित डीएनए टेक्निक है उसके बारे में, और ट्रांसजेनिक पादप और जंतु, इन दोनों के बारे में, नैतिक मुद्दे और कृषि और चिकित्सा क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग एप्लीकेशन है वो यहाँ पर पूछे जाएंगे। अब हम बात करें तो पादप के
आर्थिक महत्व हैं वो यहाँ पर आपको देखने हैं। और सेल की बात करें मोस्टली हम, तो सेल की स्ट्रक्चर एसिम केंद्रीय और ससिम केंद्रीय की सेल के बारे में यहाँ पर आपको बताना है। इसके अलावा जो कोशिका सिद्धांत है और सेल डिवीजन है वो यहाँ पर पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट बात करें हम जूलॉजी की। बॉटनी यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बात करें जूलॉजी की। जूलॉजी का आपका सेकंड पार्ट का बी पार्ट आ गया। जूलॉजी की बात करें तो जूलॉजी में सबसे पहले जेनेटिक के बारे में बता दें कि जेनेटिक्स के बारे में आनुवांशिकी, मेंडल के नियम है, वो सामान्य शब्दावली है, डीएनए और आरएनए की स्ट्रक्चर है। इसके अलावा वंशागति के जो आणविक आधार हैं और क्रोमोसोम गुणसूत्र की संरचना है, मानव में लिंग का निदान है वो कैसे होता है, और आनुवांशिकी विकार, ये जेनेटिक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इसके अलावा बात करें जंतु जगत, जो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम है वो यहाँ पर जंतु जगत का वर्गीकरण पूछा जाएगा, जिसमें कशेरुक संघ और एकशेरुक संघ के बारे में वर्गीकरण इसका मेनली पूछा जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका होने वाला है कि मानव में पाचन, डाइजेस्ट सिस्टम, रेस्पिरेशन, एक्सक्लेशन, प्रोटीन, शर्करा, वसा और विटामिन का पाचन, एंजाइम और गैसों का विनिमय, ऑक्सी और अनऑक्सी शोषण, ठीक है। इसके अलावा क्रेब्स साइकिल है, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल है, उत्सर्जित पदार्थ में वर्ग की संरचना एवं कार्य। अब हम बात कर लेते हैं मानव परिसंचरण तंत्र के बारे में। सर्कुलेशन सिस्टम, आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है जिसे एंडोस्क्लाइन सिस्टम बोलते हैं, और मानव हृदय की इस आपको संरचना यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके अलावा रक्त का संगठन है, रक्त ग्रुप है, ब्लड ग्रुप है, और रक्त का जो क्लोटिंग सिस्टम है, थक्का जमना होता है उसे, और लसिका ग्रंथि, एंटीजन, एंटीबॉडी, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, वो उसके हार्मोन, ये यहाँ पर याद रखने हैं। अगली हम बात करें तो अगली आप यहाँ पर देख सकते हो कि मानव तंत्रिका तंत्र है, क्या बोलते हैं, ह्यूमन नर्व सिस्टम है, वो इसमें मस्तिष्क होती है, आपकी आँख होती है, और कान की संरचना, न्यूरॉन की संरचना और तंत्रिका संवेग, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अब हम बात करें अगली मस्कुलर सिस्टम यानी पेशी तंत्र, पेशी के प्रकार बताने और पेशी के संकुचन के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट है मानव में जनन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन डिजीज, जो मानव रोग है। इसके अलावा संरचना और जनन स्वास्थ्य के बारे में, मानव में जीवाणु को वायरस कैसे होता है वो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। प्रोटोजोआ, कवक और हेलमंथीज जनित रोग है वो यहाँ पर आपको ध्यान रखने हैं। अब हम अगली बात करें जैव विकास, बायो इवोल्यूशन, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल, यानी जैविक विकास और जंतुओं के आर्थिक महत्व के बारे में आपको ध्यान रखना है। ये यहाँ पर बायोलॉजी का सिलेबस हो गया। अब हम बात करें फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स और उसके बाद में केमिस्ट्री, ठीक है। फिजिक्स के बारे में आप देख सकते हो भौतिक विज्ञान के जो आपकी डायनामिक होती है रिजिड बॉडी की और दृढ़ पिंड की गति की आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको बल, आघूर्ण, कोणीय संवेग, संरक्षण का नियम है वो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। और सरल ज्यामितीय वस्तु का वो जड़त्व होता है, और आघूर्ण वो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा उष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स आपको याद रखनी है। यहाँ पर उष्मागतिकी और उष्मागतिकी के जो नियम है प्रथम, द्वितीय और वो नियम है। इसके अलावा उष्मा इंजन का जो प्रतिशत है वो भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। दोलन की बात करें तो दोलन, सरल आवर्त गति और उसके उदाहरण, अनुनाद, ये आपको याद रखनी है। तरंग की यहाँ पर तरंग पूछी जाएगी। इसके अलावा स्थिर विद्युत की विद्युत धारा, प्रकाशिकी, ठीक है, यहाँ पर प्रकाशिकी और परमाणु, हाइड्रोजन का बोर मॉडल है वो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नाभिक, द्रव्यमान शक्ति, नाभिकीय बंधन ऊर्जा और नाभिकीय विकर्णन और संलयन, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करें सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिक पीसंदी, ट्रांजिस्टर, तर्कद्वार, डायोड दृष्टिकारी के रूप में जेनर डायोड को ध्यान रखना है। ये यहाँ पर फिजिक्स का सिलेबस हो चुका है। अब हम बात करें केमिस्ट्री की सिलेबस की, तो केमिस्ट्री सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हो। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में आपकी पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी, और मेनली यहाँ पर आप आवर्त सारणी है। आवर्त सारणी के बाद में हम बात करें तो जो आपके परमाणु के मॉडल है, मूलभूत कण है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है, इसके अलावा क्वांटम संख्या, पाउली अपवर्जन का नियम, ओपबोर सिद्धांत, इसके अलावा एस, पी, डी और एफ, इन कक्षों की आकृति और उनके प्रकार, हुन का नियम है, आधुनिक आवर्त सारणी है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इसके अलावा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है परमाणु गुणधर्म में परिवर्तन, जैसे कोई भी एटम है उसकी आकार, आयतन, ठीक है, आयनन विभव, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक बंधुता, विद्युतता, ये सब आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बारे में। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में सामान्य परिचय, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, प्राप्ति है, ऑक्सीकरण अवस्था है, भौतिक गुणों में परिवर्तन है, और यहाँ पर अक्रिय युग्म प्रभाव, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका रासायनिक साम्य, केमिकल इक्विलिब्रियम आप देख सकते हो। इसके अलावा आयनिक साम्य होगा आपका। आयनिक साम्य के बाद में गैसीय स्टेट, गैसीय स्टेट आप देख सकते हो, गुणधर्म है, बॉयल का नियम है, चार्ल्स का नियम है, अवोगाद्रो नियम, डाल्टन नियम, ठीक है। आदर्श गैस समीकरण है, PV = NaRT, और ग्राम का विसरण नियम है, गैसों का अनुगतिक सिद्धांत है।
लिक्विड स्टेट की बात करें तो लिक्विड स्टेट में आपके द्रव्यों के गुणधर्म है, वाष्प दाब है, पृष्ठ तनाव है, श्यानता, ये सब पूछा जाएगा, ठीक है। सॉलिड स्टेट की बात करें तो ठोस अवस्था की बात करें, ठोस अवस्था के गुणधर्म है, ठोसों का वर्गीकरण है, और इकाई कोशिका उनके प्रकार यहाँ पूछा जाएगा, और क्रिस्टल का संकुलन यहाँ पर पूछा जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि सॉल्यूशन। विलयन की बात करें तो यहाँ पर विलय, विलयक और विलयन, इन तीनों के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा विलयन की सांद्रता, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोललता, मोल, बिन और बार्स प्रतिशत यहाँ पर पूछा जाएगा। विलयन के प्रकार, गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन, तीनों यहाँ पर आपको याद रखना है। इसके अलावा राउल्ट का नियम है, आपको वो यहाँ पर ध्यान रखना है। आदर्श गैस और आदर्श और अनादर्श विलयन यहाँ पर ध्यान रखना है, और विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म है वो भी आपको ध्यान रखें। नेक्स्ट हम बात करें कि जो नोमेनक्लेचर है, कार्बनिक यौगिक का नोमेनक्लेचर और उसके जो जनरल प्रॉपर्टी है, सामान्य गुणधर्म, वो आपको ध्यान रखना है। मतलब यहाँ पर बात करें कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, इसके अलावा उनकी जो रिएक्शन है, जिसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है, ठीक है, और इसके अलावा एलिमिनेशन रिएक्शन है, वो ये रिएक्शन यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके अलावा हम बात इलेक्ट्रोस्नायु और नाभिक स्नायु रिएक्शन यहाँ पर ध्यान रखनी है। प्रेरण प्रभाव क्या होता है, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव क्या होता है, आर प्रभाव, ई प्रभाव, आई प्रभाव, ठीक है। इसके अलावा आपको रेजोनेंस यानी अनुनाद, हाइपर कॉन्जुगेशन, अतिसंयुग्मन, और इसके अलावा स्टेरिक इफेक्ट यानी त्रिविबियम प्रभाव भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अब हम बात करें हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन में आपको हाइड्रोकार्बन की परिभाषा और इनके प्रकार, जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एरीन, ये चारों ध्यान रखने हैं। हाइड्रोकार्बन का विरचन कैसे होता है, उसका प्रिपरेशन कैसे होती है, उसको निर्माण कैसे किया जाता है। इसके अलावा उसको भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा थैंक्स फॉर लिसनिंग माय वीडियो केयरफुली। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।